रजत अपने गम में डूबा है क्योंकि आज वो नजारा देखकर आया है जो वो सपने में भी नहीं सोचा था। आज उसकी वाइफ को वो हर्ष गुजराल के साथ देखा, जहां एक समय रजत एक एम्प्लॉई था और आज आशिका उस हर्ष की मॉडल और माशूका दोनों बनी है। अच्छा हुआ जो तेरी लाइफ से बाहर चली गई। औकात से ऊपर की चीजें हर कोई हैंडल नहीं कर पाता है। अब इतनी भला की खूबसूरत लड़की। और रजत को विश्वास ही नहीं होता जो उसकी थी और डिवोर्स भी नहीं हुई, आज वो किसी और के साथ इश्क लड़ा रही है और खुलेआम किसी और के बाहों में झूम रही थी। और ये सदमा रजत को अब बर्दाश्त से बाहर है। और वहीं फोन बजती है हर्ष के घर पर, जहां आशिका उसके रूम में है, रात की तैयारी जो कर रही है और हर्ष को आवाज देती है पर वो अभी नहीं है वहां। और अब उठाती है फोन हर्ष का पूरे हक से। हेलो, who's this? मुझे नहीं पता था कि तुम उसकी पर्सनल सेक्रेटरी बन गई होगी। कौन बोल रहा है? तुम्हारा हस्बैंड, सॉरी, एक्स हस्बैंड। अपने हस्बैंड। अरे अभी तक हम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ, तब तक तुम दोनों शादी तो कर नहीं सकते, तो कराओ बात अपने फ्रेंड विद बेनिफिट्स से। जबान संभाल के रजत। और इस पर अब रजत को आती है हंसी कि आज भी उसकी बीवी में कितनी अक्कड़ है। तुमसे अपनी हरकतें नहीं संभाली गई और मुझसे जबान संभाल के बात करने के लिए बोल रही हो। और अब हैरान है आशिका अब रजत की बातें सुनकर, आखिर जवाब क्या ही दे वो। और तभी आता है हर्ष बाथरोब पहने और लेता है फोन आशिका से, जो उसे बताती है कि रजत का फोन है और वो नशे में है। और तब लेता है फोन हर्ष क्योंकि अब उसे मजा आ रहा है रजत को ऐसे तड़पा हुआ देख अपनी वाइफ को लेकर उसके साथ। और ठक्कर साहब, लगता है पार्टी में मुझसे बात करके दिल नहीं भरा तेरा है? लेकिन मेरे दोस्त एक ऐसे रात को टल्ली होकर शरीफ लोगों के घर पे फोन नहीं किया करते। मैंने तुझे थैंक्स बोलने के लिए फोन किया। थैंक्स? हाँ थैंक्स, क्योंकि आज तूने मुझे ये दिखाकर कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या खोया है, मेरे हौसले और बुलंद कर दिए, मुझे वापस अपने मकसद से मिलवा दिया है। मकसद तुझे बर्बाद करने का। और अब हर्ष सुन रहा है उसी रजत को जो एक समय उसके ही ऑफिस में काम करता था। पहले मुझे लग रहा था कि मैंने दुनिया की सबसे हसीन चीज खो दी, नायाब, खूबसूरत। बिल्कुल भी नहीं। अरे वो तो बड़ी मौका परस्त है। तेरे पास पैसे है ना, रुतबा है, गाड़ी है, उसको तुझसे लेने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन जब ये चीजें चली जाएंगी वो भी चली जाएंगी। आज तेरे पास पैसा है, कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास, वो भटकती रहेगी, कभी किसी और के पास, कभी किसी और के पास, फिर कभी किसी और के पास। और ये सुनकर हर्ष को आती है हंसी। उसे लगता है कि आज रजत वाकई में बेबस है, आशिका को जो नहीं पाया उसने। पता है तू इस वक्त कैसा लग रहा है? गली के उस कुत्ते की तरह जिसकी पूंछ पर धम्प से किसी ने पैर रख दिया। कुत्ता नहीं, हाथी। जब हाथी की पूंछ पर पैर रखते हैं ना, पूरा जंगल तबाह हो जाता है। और अब मजे लेता है हर्ष रजत की बातों का, पर अब उसे नहीं पता कि जख्मी शेर कैसा होता है। और हाँ, आज जितना हंसना है हंस ले, क्योंकि आज से तेरे रोने वाले दिन शुरू हो गए। जब मैं एक मामूली सा एम्प्लॉय था, तब तूने मुझसे मेरी बीवी छीन ली, और आज देख, वक्त, हालात और रजत ठक्कर सब कुछ बदल चुका है। धीरे धीरे करके मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा, तेरा पैसा, तेरी रेपुटेशन, तेरी पोजीशन, तेरी कंपनी, सब कुछ। और जब ये तेरे पास नहीं होंगे ना, तो जो इस वक्त तेरे पास है, तुझे देख रही है, वो भी तेरे पास नहीं होगी। वो कहावत तो तूने सुनी होगी ना कि तितलियां सिर्फ खिले हुए फूलों पर बैठती हैं, मुरझाए हुए पौधों पर नहीं। और रजत की इन बातों से हर्ष अब आग बबूला हो जाता है। आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे? और तू मुरझाया हुआ पौधा होने वाला है बहुत जल्दी। धमकी दे रहा है मुझे? हाँ, धमकी दे रहा है? धमकी नहीं दे रहा हूँ गुजराल साहब,
आपको आपका फ्यूचर बता रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि एक पंडित आ गया आपकी कुंडली में, आपको आपकी जिंदगी दिखाने के लिए, या यूं कहें कि आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। बर्बाद कर दूंगा मैं तुझे, समझा ना? और सुन मेरी। और जहां गुजराल गरज ही रहा होता है रजत पर, वहीं फोन ऑफ कर देता है रजत। और अब ईगो पर ठेस जो लगी है हर्ष की, तो फोन ही फेंक देता है और आशिका उसे संभालती है। बेबी रिलैक्स। ये तू टकेगा नौकर, ये क्या बर्बाद करेगा मुझे? इसे मैं बर्बाद करूंगा। और अब देखते ही रह जाती है आशिका की कैसे उसकी वजह से आज हर्ष कुछ डरा हुआ सा भी महसूस कर रहा है और गुस्से में भी है। पर आज उसके चलते हर्ष और उसके बीच की रात कुछ खराब हो गई। पर रजत पर भी अब गुस्सा है आशिका, उसकी हिम्मत कैसी हुई। वहीं अब ईशा अपने ही ख्वाब में जी रही है और रजत का हाथ पकड़कर उसे बताती है कि सवी उसके ही प्रोफाइल को देख रही थी आईपैड में। और किसके रिश्ते की बात हो रही थी? ये सही की स्कूल टीचर है और तुम इतनी डेस्परेट हो। तुम्हें क्या लगा अगर तुम सही की स्कूल टीचर बन जाओगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा? यहाँ कोई मरे नहीं जा रहा आपसे शादी करने के लिए। सही स्टूडेंट है, मेरी परवाह है उसकी, इसलिए आई थी आपसे मिलने के लिए। अब जानता हूँ मैं क्यों आई थी तुम्हारी ये आई मेरे ऑफिस में, ये जानने के लिए कि मैं पैसे कितने कमाता हूँ। तुम दोनों से ज्यादा लालची और मौका परस्त मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मेरी आई के बारे में बकवास करने की सोचना भी मत। कैरेक्टर के बारे में उन्हें बात करनी चाहिए जिनमें लोगों से बात करने की तमीज हो, उन्हें नहीं जो सारा टाइम बस पैसा पैसा करते हैं। काम के ऐसे गुलाम बन जाए कि अपनी बेटी तक से बात करना बंद कर दे। जो एक अच्छा बाप नहीं बन सकता ना, वो एक अच्छा इंसान तो कभी नहीं बन पाएगा।